नमस्कार। आज के इस वीडियो में हमारे सामने कुछ कानूनी शब्द हैं। इनकी आउटलाइंस कैसे बनेंगी उसे हम लोग जानेंगे। लीगल आउटलाइंस के नाम से ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि सारी जितनी भी आउटलाइंस है ना, लीगल शब्दों की जितनी आउटलाइंस है वो आपको ऐप पर ही मिलेंगी, यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि एक एक शब्द की आउटलाइन हमारी बनेंगी कैसे। यहाँ पर देखिए लिखा है, पहला शब्द है अभियोग। तो भी और यहीं पर योग को हमने अटैच कर लिया, तो भी योग यानी अभियोग हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी आपको हाथ भी नहीं उठाना पड़ रहा है और हाथ रुकेगा भी नहीं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, या तो अभी के सब चिन्ह को लें और उसमें योग को अटैच कर दें, तो उस तरह से भी अभियोग को बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अगला शब्द है कानून। तो ये लाइन के ऊपर इस तरह से आप कानून की आउटलाइन को बना सकते हैं। अभिकरण, तो भीकरण लिख करके अभिकरण हम लोग पढ़ सकते हैं, या अभी के सब चिन्ह को लीजिए। अभी का सब चिन्ह आपको पता ही है, बताने की जरूरत है नहीं। तो ये हो गया अभी और यहीं पर करण को अटैच कर दीजिए, अभिकरण हो जाएगा। काबिज, तो इस तरह से लाइन के ऊपर काबिज को, यहाँ सा को हम जा पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा काबिज, है ना। एक होता है कब्जा। तो कब्जा की आउटलाइन कैसे बनेगी आगे मैं बताऊंगा आपको। अभिलिखित, तो भी और यहीं पर लिखित को अटैच कर दिया तो हो जाएगा अभिलिखित, है ना। और पूरा पूरा अभी लिखने की कोई बहुत विशेष जरूरत है नहीं, है ना। आउटलाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। आगे है कमिश्नर। तो क मा के साथ जो हमने यहाँ पर क्या किया है ना, सन के हुक को ले लिया, तो कमिश्नर और ये हो गया रा, कमिश्नर। आगे है अभिवचन। तो यहाँ पर भी वचन लिख करके हम लोग अभिवचन पढ़ रहे हैं। आगे है कार्यालय। तो कार्य में तो यह आंकड़ा भी होता है, लेकिन जब आलय प्रत्यय को अटैच करते हैं ना तो यह आंकड़े को हटा लिया जाता है, तो कार्यालय यानी कार्यालय हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउटलाइन थोड़ी सी आपकी छोटी हो जाएगी और हाथ भी आपका यहाँ पर रुकेगा नहीं। पूरा लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका हाथ रुकेगा। आगे है अभिलेख। लिख करके आप अभिलेख, चाहे ऐसे आप अभिलेख की आउटलाइन बनाइए, या तो आप इस तरह से भी अभिलेख की आउटलाइन को बना सकते हैं। तो दोनों तरह से अभिलेख की आउटलाइन को बनाया जा सकता है। अभिलेख लिख करके अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं। आगे है कारावास। तो ये हो गया कारा और ये हो गया वास, या तो ऐसे बनाइए। बहुत स्पष्ट लिखना हो तो कारावास को आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी आउटलाइन आपकी बड़ी बन रही है यहाँ पर, तो हम तो ये कहेंगे ये वाली आउटलाइन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। आगे है अभिज्ञान। तो भी ज्ञान यानी अभिज्ञान हो जाएगा। कैद, लाइन के ऊपर इस तरह से आप कैद की आउटलाइन बना लीजिए। अमन, आके डैश को दिया और उसके साथ मन को अटैच कर दिया, हो जाएगा अमन। खाता, तो ये हो गया खाता, या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए। देखिए क्या होता है ना, संज्ञा शब्द अगर आ रहा है तो खाता की आउटलाइन ऐसे बनाते हैं, और क्रिया शब्द के लिए खाता की आउटलाइन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो दोनों तरह से खाता, जैसे हमारे साथ ये बैंक अकाउंट को भी तो खाता ही बोलते हैं ना, तो वहाँ पर अगर खाता का यूज करना हो तो इस आउटलाइन का यूज करेंगे। लेकिन अगर ये लिखा है राम खाता है तो वहाँ पर क्रिया शब्द है ना, तो उसके लिए इस आउटलाइन का यूज करेंगे। खाता, खाती, खाते सब इसी से हो जाता है ना। और अगर इसका भी आप यूज कर लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, खाता ये दोनों आउटलाइनें कहाँ कहाँ यूज होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिया शब्द के लिए इसका यूज करेंगे, अन्य के लिए इसका यूज किया जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। अगला शब्द है अमल दरामद। तो आ का कोई मतलब होता नहीं, हमने आपको बताया था। मल की साइज को जब डबल करेंगे तो इसमें दर अटैच होगा, तो अमल दरा और ये माँ को छोटा किया तो इसमें द मिल जाएगा फिर एक बार, तो मल दरा और ये हो गया मद, माँ के साथ द मिल गया, मल दरामद यानी अमल दरामद। खिलाफ का सब चिन्ह होता है लाइन के बीच में, आपको याद ही है तो इसे बताने की जरूरत है नहीं। अगला शब्द है अमलदारी। तो ये माँ की साइज को, माँ और ला, यहाँ रा के हुक को जब हम बड़ा करते हैं तो इसको ला पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ क्या पढ़े, मल और ये यानी अमल, है ना। आ को बनाने की जरूरत पड़ नहीं रही हमें, तो मल और ये साइज को डबल किया, सॉरी यहाँ डबल करना नहीं है ना। तो आ के डैश को हम यहाँ छोड़ेंगे, मल और ये दार का जो हमारा वो होता है, चाप होता है ना, उसे लगा देंगे। मल दार और डैश बढ़ाएंगे तो ई,
तो मलदारी नहीं होगा, अमलदारी होगा, है ना। आ को हमें तो बनाना नहीं है, तो मलदारी होगा नहीं, और ये क्या हो जाएगा, अमलदारी। या तो ऐसे बनाए, या तो जैसे अमल दरामद हमने बनाया उस तरह से बनाना है, तो मल दार और ई के चिन्ह को दिया, मलदारी हो जाएगा, यानी अमलदारी हो जाएगा। या अमलदारी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, या अमलदारी पूरा पूरा लिखना, तो ये अमल और यही दार और डैश को बढ़ा दिए तो दारी हो जाएगा। अमलदारी को आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो मुझे अगर ये चारों आउटलाइन को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि या तो ये आउटलाइन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी, या तो ये वाली आउटलाइन आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। मलदारी मुझे लग रहा है ये ज़्यादा क्लियर है, यानी अमलदारी हो जाएगा। और आपको ज़्यादा दिक्कत होना तो आके डैश को दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने समझने के लिए। तो ये हो गया अमल और ये दारी, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या है ना कि डिसाइड करना पड़ेगा किस आउटलाइन का यूज आप करना चाह रहे हैं। लिखने के लिए चारों तरह से लिखा जा सकता है। गलत की आउटलाइन आपको पता ही है पहले से, उसे बताने की जरूरत है नहीं। अगला शब्द है अमानत। तो हमने यहाँ पर आ के डैश को दिया, माँ और ये ना के साथ ताकड़े को ले लिया, हो जाएगा अमानत। घटना को दो तरह से लिखा जाता है, या तो आप ऐसे घटना लिखिए, या घा को छोटा कर दिए तो टा मिल जाएगा, और ना आंकड़े को ले लीजिए, ऐसे भी घटना को आप लाइन पर बना सकते हैं, है ना। तो दोनों को मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले भी। अधिवक्तागण, तो धीवक्ता लिख करके अधिवक्ता हम पढ़ सकते, धी वा को छोटा किया तो का मिल गया, तो धीवक और ये ता अधिवक्ता यानी, और यहीं पर गण से काट देंगे। या अधिवक्ता को आप ऐसे भी बना सकते हैं, गणा से काट देंगे, अधिवक्ता गण हो जाएगा। तो दोनों तरह से अधिवक्ता गण को लिखा जा सकता है। अगला शब्द है घटना स्थल। तो घटना के साथ साथ अक्सर स्थल लिखने के लिए आता है ना। या तो घटना अकेले लिखने के लिए आएगा, या घटना के साथ स्थल भी अटैच होता है। तो घटना स्थल, अब इसे कैसे बनाए, घटना को बस सा से ही काट देंगे तो स्थल हो जाएगा। स्थल की पूरी आउटलाइन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर स्थल की पूरी आउटलाइन बनाएंगे तो आउटलाइन थोड़ी बड़ी होगी, समय लगेगा बनाने में। या घटना को इस तरह से सा से काट दिए तो स्थल हो जाएगा। तो दोनों तरह से घटना स्थल को आप लिख सकते हैं। अगला शब्द है जमावती। तो ये जमा और यहीं पर वती को अटैच कर दिया, हो जाएगा जमावती। घोषणा आउटलाइन आपको पता है ना। अभियोजन अधिकारी, तो भियोजन लिख के अभियोजन पढ़ेंगे, अधिकारी को हमें यहाँ पर अलग बनाना पड़ेगा। या अभियोजन को ध से काट करके अगर आप अधिकारी पढ़ लें तो वैसे भी बना सकते हैं। घोषणा पत्र, तो घोषणा की आउटलाइन आपको पता ही है, बस प से ही काटेंगे तो पत्र हो जाएगा। पत्र की आउटलाइन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वैधता, तो ये हो गया वैध और यहीं पर ता प्रत्यय को हमने ले लिया, वैधता हो जाएगा। चेतावनी, चा को हमने यहाँ पर छोटा किया तो ता मिल गया, तो चेता व और ना पर ई के चिन्ह को दे दिया, हो गया चेतावनी, है ना। अमीन है। अमन होता ना तो लाइन के थोड़ा सा ऊपर बनाते या लाइन पर बनाते, लेकिन अमीन है तो आ का कोई मतलब होता है, निम्मा पर ई का जो चिन्ह है ना उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये आउटलाइन हमारी बनेगी कहाँ पर, किस स्थान पर बनेंगे, लाइन के ऊपर, लाइन पर, या लाइन काट करके। तो चूंकि म पर ई की मात्रा है तो इसको लाइन काट करके ही बनाएंगे। तो आ के डैश को दिया आ और ये हो गया मीन, अमीन। चौकीदार, तो ये चौकी और यहीं पर दार के चाप को लगा लीजिए, चौकीदार हो जाएगा, है ना। आगे है अर्दली। तो हमने आपको बताया था ना ऊपर से नीचे वाला जो रा आता है तो इसको पढ़ते अर, और ये हो गया दल, ई के चिन्ह को दे दिया तो अर्दली हो जाएगा। अर और ये दल, ई के चिन्ह से ई की मात्रा अटैच होगी तो अर्दली चिन्ह दीजिए, या यहाँ पर ई के लिए जो संकेत का यूज किया जाता है, नहीं बिंदी का यूज किया जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हाथ उठाना चाहते तो ऐसे करिए, नहीं तो चिन्ह लगा दीजिए। या अर्दली को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस दल की जो आउटलाइन है ना उसे पलटना पड़ेगा। जबरन को आप इस तरह से बना लीजिए। अर्जी, तो ये ऊपर से नीचे वाले रा को जब लिया तो ये हो गया अर और यहीं पर जी से काट दीजिए, अर्जी हो जाएगा। जमानत, तो जमानत की आउटलाइन आपको पता ही है, कई बार मैं बताया हूँ। अर्जी दावा, तो ये हो गया अर्जी और यहीं पर दावा को आप अलग बना लीजिए क्योंकि अटैच नहीं हो पाएगा। जुर्माना, तो जुर्माना को आप ऐसे बना लीजिए। आगे है अलगर्ज, तो ये अल और यहीं पर गर्ज को हमने अटैच कर दिया, अलगर्ज हो जाएगा। तबका, तो तब का जैसे सब चिन्ह होता है आपको याद होगा, लाइन काट करके इस तरह से बनाते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं तब, और इसी को का से काट दीजिए तो या तो ऐसे तब का हो जाएगा, या तब के जस्ट बगल में का के चिन्ह को दे दीजिए तो इस तरह से भी तब का हो जाएगा, है ना। तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप तबका को बना लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है आलम, है ना।
तो चूंकि आ से शुरुआत हो रही है तो लाइन के ऊपर ही से लेकर के जाएंगे, आ के डैश को लगाएं आ और ये हो गया लम, आलम। तब्दील, तब्दील कैसे लिखेंगे, देखिए तब का जो सब चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पर तब के सब चिन्ह का यूज किया है हम लोगों ने तबका में, वैसे ही तब्दील में भी तब के सब चिन्ह का यूज करेंगे। तो तब और ये हो गया दील, तब्दील। या तो ऐसे लिखिए, या तब को द से काट करके अगर आप दील पढ़ पा रहे हैं तो आप ऐसे बना लीजिए, आउटलाइन थोड़ी और छोटी हो गई, तब द से दील। या तब्दील पूरा लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे है अव्वल, तो आ के डैश को दिया, व फिर ये ला, अव्वल पूरा पूरा यहाँ पर हमने लिख दिया। तकरार, तो तक का जो सब चिन्ह होता है ना, उसी में रार को अटैच कर सकते हैं। जैसे रार वही रार है जैसे अभी हम लोगों ने इकरार में लिया था, का के साथ दो रा बना दिया था लाइन काट के, तो इकरार हुआ था। वैसे ही तक के साथ रार को अटैच करें तो हो गया तकरार। तो तक रार, या तक को रार से काट दीजिए, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, है ना। या तकरार को यानी करार को त के साथ अटैच करके इस तरह से भी तकरार को आप बना सकते हैं। तो तीनों तरीका है आपके सामने, आप डिसाइड कर लीजिए तकरार की आउटलाइन आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। अस्वीकार, तो देखिए एक तरीका तो ये है कि स्वीकार का जो हमारा सब चिन्ह है ना, उसी के बीच में आ का स्वर डाल दें, तो ये हो गया आ और ये हो गया स्वीकार। या तो ऐसे बना ले, या स्वीकार के सब चिन्ह का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप अस्वीकार को आप ऐसे बनाइए, या आप इस तरह से बना लीजिए। स्वीकार की आउटलाइन में आपको बता ही चुका हूँ, है ना। दखल, दखल को आप ऐसे लिख लीजिए, लाइन पर द और ये खल, दखल। असवाब, तो आ स फिर ये बा और यहीं पर अंत में हमने बा आंकड़े का यूज किया है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आप असवाब को बना लीजिए। दफ्तर, तो द फ की साइज को जब डबल किया तो इसमें तर अटैच हो गया, हो जाएगा दफ्तर। आगे है अस्मत, तो अ स और माँ के साथ ताकड़े को ले लीजिए, हो जाएगा अस्मत। दस्तावेज, तो ये दस्ता और ये वेज, यहाँ पर सा को हम जा पढ़ रहे हैं, है ना, दस्तावेज। आगे असल, तो आ के डैश को लिया, इसके साथ सल को अटैच कर दिया, हो जाएगा असल। दाखिल, लाइन के ऊपर बनाएंगे, चूंकि द पे आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा दाखिल। इसी को लाइन पर बना रहे थे अभी हम, तो ये दखल बन रहा था, लाइन के ऊपर बन रहा है दाखिल, है ना। ये डिफरेंस है दखल और दाखिल में। आगे है असलियत, तो ये असल में यत को अटैच कर देंगे, हो जाएगा असलियत। असल से ही असलियत यहाँ पर बना हुआ है। दावा, लाइन के ऊपर बनाएंगे, पता ही आपको, अभी हम लोगों ने बनाया भी है दावा की आउटलाइन को। यहाँ पर है असिस्टेंट जुडिशल कमिश्नर, तो इसे कैसे बनाएंगे, देखिए अ सीस यानी दो सा को ले लिया, सा की दो सर्किल ले ली हमने, सा की दो सर्किल यहाँ ले ली, तो असिस्टेंट और यहाँ पर ज से हो जाएगा, ज से जब काटेंगे तो जुडिशल और क से काटेंगे, हो जाएगा कमिश्नर। यानी पूरी आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी आउटलाइन आप बनाने के लिए जाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी बनेगी, है ना। जब ये अलग अलग शब्द आएंगे लिखने के लिए तो अलग अलग आएंगे तो पूरी आउटलाइन बनाएंगे, लेकिन एक साथ जब आ रहे हैं तो पहले शब्द को हम पूरा बना लेते हैं और जो बाकी शब्द हैं उनसे काट देते हैं, तो आसानी से यानी जल्दी से जो है ये आउटलाइन हम लोग बना पाते हैं। आराम से पढ़ भी लेते हैं पहले शब्द की वजह से, जब पहले शब्द को आप पकड़ेंगे तो इधर वाले शब्द अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। बस उनकी एक आउटलाइन लेते हैं, पहले शब्द की आउटलाइन को लेते हैं। असिस्टेंट, ज से जुडिशल, क से कमिश्नर हो जाएगा, है ना। दायर, तो लाइन के ऊपर दा और यहीं पर यर को अटैच किया, या के साथ र को ले लिया तो दायर हो जाएगा। इसी को लाइन पर रखते हैं तो तैयार होता है ना। इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।